नमस्कार भाई, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हरियाणा सीटी की परीक्षा जल्द ही कंडक्ट होने वाली है। आशा करते हैं कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो इस परीक्षा की तैयारी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए हमने भाई हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू की हुई है। इसके अंदर हम भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे। आशा करेंगे कि आपकी तैयारी को और अधिक बूस्ट मिले। तो इस सीरीज़ का हमारा ये पहला वीडियो रहने वाला है। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ साथ में आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है भाई, समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहाँ हुआ था? समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई खेड़ी सुल्तान के अंदर। तो पंडित बस्तीराम का जन्म कहाँ हुआ था? खेड़ी सुल्तान में। हमारा अगला प्रश्न है भाई, 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? हरियाणा के अंदर 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा अम्बाला के अंदर। अगला प्रश्न है, काला तीतर पर्यटन स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है भाई? काला तीतर पर्यटन स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिरसा के अंदर। काला तीतर पर्यटन स्थल सिरसा के अंदर आता है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है? गुड़गांव, रोहतक, हिसार, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। इन सभी जिलों का 1857 क्रांति के अंदर योगदान रहा है। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है भाई? जो बापोली शहर है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पानीपत। बापोली पानीपत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र, हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रोहतक से। हरिभूमि समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? रोहतक से। अगला प्रश्न है भाई, छुड़ानी धाम का संबंध, छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो राइट आंसर हो जाएगा संत गरीबदास से। छुड़ानी धाम का संबंध किससे है? संत गरीबदास जी से संबंध है। अगला प्रश्न हमारा, यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में खालिस्तान ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी। तो पांडु पिंडारा था, उसके अंदर किन्होंने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई पांडवों ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान, गुलाम वंश की जो शासक थी रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के किस जिले के अंदर है? गुलाम वंश की जो शासिका थी रजिया सुल्तान, उसका मकबरा हरियाणा के किस जिले में है भाई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैथल के अंदर। जो रजिया सुल्तान है उसका मकबरा कैथल के अंदर है। हमारा अगला प्रश्न है भाई, हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना खालिस्तान के लिए शुरू की गई थी। जो तीर्थ दर्शन योजना थी वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई थी भाई। जो तीर्थ दर्शन योजना वो किसके लिए शुरू की गई थी? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसकी कप्तानी में भारत ने 1983 का प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो 1983 के अंदर भारत ने अपना प्रथम ओडीआई विश्व कप जीता था। उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे कपिल देव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपिल देव। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी से पेश होता है? जो हरियाणा राज्य विधानसभा के अंदर धन विधेयक होता है उसको पेश करने के लिए किसकी मंजूरी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल की। किसकी मंजूरी चाहिए है? राज्यपाल की। अगला प्रश्न है, हरियाणा में खालिस्तान भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कौन सा विधानसभा क्षेत्र भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोहारू। लोहारू जो भिवानी जिले के अंदर आता है। अगला प्रश्न है, कलसिया के राजा ने हरियाणा के खालिस्तान शहर में किला बनवाया था। जो कलसिया के राजा थे उन्होंने हरियाणा के किस शहर के अंदर अपना किला बनवाया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई छछरौली शहर के अंदर। कलसिया के राजा ने किस शहर के अंदर बनवाया था? छछरौली शहर के अंदर। अगला प्रश्न है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम
1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति का उल्लेख है? जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम है उसमें किस धारा के अंतर्गत सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई धारा 263 के अंतर्गत। धारा 263 के अंतर्गत पंचायती राज के अंदर जो सदस्य है उनको हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है उदय भानु हंस की प्रिय विधा कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा काव्य लेखन। तो उदय भानु हंस को काव्य लेखन सबसे अधिक पसंद है। अगला प्रश्न हमारा, कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ के अंदर लिखा था? जो बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा है वो किस ग्रंथ के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हर्ष चरित्र के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जो हरियाणा सरकार के संरक्षण के अंतर्गत आता है, वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं, वो कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माता शीतला मंदिर जो हरियाणा सरकार के अंतर्गत आता है। वो कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? जो स्वतंत्रता सेनानी थे पंडित नेकीराम, उनका जन्म किस जिले के अंदर हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा रोहतक के अंदर। उनका जन्म कहाँ हुआ था? जो कैलंगा में। कौन सा गांव के अंदर हुआ था? कैलंगा गांव के अंदर, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? वर्तमान में वो हमारा भिवानी गांव के अंदर पड़ता है, भिवानी जिले के अंदर पड़ता है। जो हमारा कैलंगा गांव है वो भिवानी जिले में आता है। अगला प्रश्न हमारा, फरीदाबाद जिला खालिस्तान में से बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम के अंदर से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुग्राम। अगला प्रश्न है, 40 हाफिज का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 40 हाफिज का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिसार में। 40 हाफिज का मकबरा कहाँ स्थित है? हिसार के अंदर। अगला प्रश्न है, संदीप सिंह का किस खेल से संबंध है? संदीप सिंह का किस खेल से संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा हॉकी के साथ। संदीप सिंह का संबंध किससे है? हॉकी के साथ। अगला प्रश्न है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना? वह कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जो बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना? तो राइट आंसर हो जाएगा चौधरी देवीलाल। अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार करने वाला जिला है। खालिस्तान हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार करने वाला जिला है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा करनाल। तो इनमें से करनाल के अंदर सबसे अधिक गेहूं की पैदावार होती है। अगला प्रश्न है, बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है। बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो हरियाणा राज्य के खालिस्तान में स्थित है। तो बड़खल झील कहाँ स्थित है? हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, फरीदाबाद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थानांतरण करनाल में इस वर्ष हुआ। तो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में किस वर्ष में हुआ था? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 1955 के अंदर। अगला प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो हरियाणा की प्रथम विधानसभा थी उसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सन्नो देवी। अगला प्रश्न है, आम मेला किस स्थान पर लगता है? हरियाणा के अंदर आम मेला किस स्थान पर लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पिंजौर पंचकूला के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। फतेहाबाद पर भी किया था, सिरसा और हिसार, ये सभी जिले हिसार के अंतर्गत आते थे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन से हैं? निम्न में से हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा में लोक थिएटर का जनक किसे माना जाता है? निम्नलिखित में से हरियाणा में लोक थिएटर का जनक किसे माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अली बख्श। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।